यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रीड करेंगे हिंदी क्लास 5th रीडर चैप्टर है। ये एक कहानी है मेहनत की कमाई। इसमें क्या, एक लड़का होता है जो बिल्कुल लापरवाह होता है, निर्लज होता है और वो किसी काम का नहीं होता है। और उसके पिताजी थे वो बहुत अमीर थे, तो वो बहुत दुखी थे कि वह कुछ भी काम नहीं करता था। एक दिन उन्होंने सोचा अगर ये ऐसे ही रहेगा तो वो क्या करेगा, जो भी सारी धन संपत्ति है एक दिन अगर ये बैठे बैठे खाएगा तो एक दिन सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसने सोचा कि इसको मेहनत करना सिखाना पड़ेगा वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और कमाया और बुलाया और कहा कि जा कुछ कमा के ला, नहीं तो तुझे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। तो लड़के ने झट से अपनी माँ के पास गया फटाफट, और माँ के पास जाकर उसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो माँ को भी दया आ गई अपने बेटे के ऊपर। तो माँ ने क्या किया, उसको बक्से में से 1 रुपया निकाल कर उसको दे दिया। तो लड़का खुश हो गया और वह खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उसने 1 रुपया अपने पिताजी को दे दिया। तो पिताजी ने बोला कि इसे कुएं में डाल के आ। तो लड़का झट से डाल के आ गया। फिर ये तो फर्स्ट दिन था। सेकंड डे भी ऐसा ही होता है। वह अपनी बहन के पास जाता है रो धो के, तो अपनी बहन से भी वह 1 रुपया ले लेता है। तो 1 रुपया वह अपने पिताजी के पास ले जाता है। तो पिताजी कहते हैं जा इसे कुएं में डाल के आ। तो लड़का तुरंत जाता है कुएं में, इसको डाल देता है। अब 2 दिन तो ऐसे निकल गए उसके। अब क्या, तीसरा दिन था। अब उसको पिताजी ने बोला आज कमा कर ला, नहीं तो तुझे रात का खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि पिताजी समझ गए थे कि इसको ये पैसे इसकी माँ और इसकी बहन ही दे रही है। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी पत्नी और उसकी बेटी को गांव भेज दिया। अब घर पे कोई नहीं था, या तो वो लड़का था या वो लड़के के पिताजी दोनों अकेले थे। तो उसने कहा जा कुछ कमा के ला, नहीं तो आज भी रात का भोजन तुझे नहीं मिलेगा। तो लड़का बड़ा हताश उदास हो गया। उसने सोचा ना तो आज घर पे माँ है और ना ही बहन है, अब अपन क्या करेंगे। वह रात भर ऐसे ही वह दिन भर पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहा, उसे कुछ भी नहीं सूझा क्या करे वो, और उसकी कोई सुध लेने वाला भी नहीं था। तो उसने अब क्या होता है कि एक सेठ जी आते हैं। तो उसने कहा ए बेटा तू मेरा एक काम कर, मैं तुझे 4 आने दूंगा। लड़का बोला मैं कर दूंगा, क्या करना। उसने बोला उस सेठ ने बोला ये मेरा संदूक है, इसे उठाकर तू घर पे ले चल। जैसे उसने संदूक उठाया, संदूक बड़ा भारी था, उसमें बहुत वजन था। तो लड़का उठाकर उसे उस सेठ के घर ले गया। तो सेठ जी ने उसे 4 आने दिए। वो लड़का खुश हो गया और अपने घर गया, अपने पिताजी को ये 4 आने दिखाए। तो पिताजी को दिए। तो पिताजी ने बोला कि इसे कुएं में डाल के आ। अब लड़के को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने अब मेहनत से कमाई, एक तो पूरे दिन का भूखा प्यासा था वो, और पिताजी बोल रहे हैं कि इसे कुएं में डाल के रहा। तो बोला पिताजी ये मेरे मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं फेंकूंगा। तो पिताजी समझ गए कि आज इसने मेहनत की है और इसकी मेहनत की कमाई है, इसीलिए ये मना कर रहा है। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ रीड अध्याय 2 मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह है और निर्लज था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। तो एक तरह से यह गद्यांश भी हो सकता है। जैसे कि देखिए आप लोग, ये उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा आलसी लड़का। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग लड़के का स्वभाव कैसा था। लड़के का स्वभाव आलसी था, वह बेपरवाह और निर्लज था, किसी काम का नहीं था। लड़के ने माँ को कैसे और किस प्रकार राजी किया। लड़के ने रो करके मिन्नतें करके माँ को 1 रुपये के लिए राजी किया। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, गद्यांश से लिखना है। तो ये देखिए आलसी आया है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा। तो ये आलसी अंडरलाइन की मैंने, तो इसमें यह गद्यांश का है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप लोग। रात को बाप ने पूछा बेटा तूने क्या कमाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर रख दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया।
अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। नेक्स्ट, बेटा तूने क्या कमाया है? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया? तो लड़के ने तुरंत 1 रुपया निकालकर पिता को दे दिया। सेकंड क्वेश्चन, लड़का किसके पास जाकर रोया? लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोया। नेक्स्ट, लड़के ने रुपया दिखाया। पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। भाई शब्द का विलोम क्या होता है? तो भाई का विलोम होता है बहन, अकॉर्डिंग टू गद्यांश। नेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा कि यह संदूक उठाकर मेरे घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो ये भी एक गद्यांश हो गया। अब गद्यांश का देखिए आंसर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। ये देखो प्रश्न भी, क्वेश्चन भी इसी में है, आंसर भी इसी में राइट है। अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा? तो अनुभवी पिता ने अपने लड़के से कहा, कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज रात को भोजन नहीं मिलेगा। विवश होकर बेटे ने क्या किया? विवश होकर बेटे ने बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। सेठ के लड़के को क्या काम बताया? सेठ ने लड़के को काम बताया कि यह मेरा संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। आंखों से आंसू बहना मुहावरे का अर्थ है। आंखों से आंसू बहना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना या अत्यधिक दुखी होना। नेक्स्ट, 4th पैराग्राफ। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। यस, वंस अगेन रीड 4th पैराग्राफ। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकालकर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर। सेठ का संदूक पहुंचाने के बाद घर पहुंचे लड़के की क्या दशा थी? तो लड़के की दशा थी, वह थककर चूर हो गया था और उसके गर्दन, पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता की किस बात को सुनकर लड़के को क्रोध आ गया? पिता ने कहा कि इसे कुएं में डाल दो, तो इस बात को सुनकर बेटे को क्रोध आ गया। व्यापार शब्द का समानार्थी क्या होता है? व्यापार का समानार्थी होता है व्यवसाय। व्यापार यानी होता है कुछ व्यापार कर रहा है। व्यापार और व्यवसाय एक ही चीज़ है। अब सोचो और बताओ। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने को कहा। क्वेश्चन नंबर 2, बालक सरलता से 1 रुपये कुएं में क्यों डाल देता था? क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई का नहीं था, इसीलिए वह सरलता से उसको कुएं में डाल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। यह रिक्त स्थान भरो, ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। माँ, इसमें आएगा माँ एक में और सेकंड में आएगा रोने। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा, इस तरह सेंटेंस बनेगा ये। खैर, पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। ये नोटबुक में करने हैं आपको, SW मेंशन कर रखा है ये। सेकंड क्वेश्चन, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ?
बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसीलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर के बाहर भेज दिया। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, पैसे देने वाला भी कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बेटा उदास इसीलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और पिताजी ने उसे चेतावनी दी कि आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? तो सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। उसने बेटे को कमा कर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से फिर अपनी बहन से 1 रुपया मांग लिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। ये देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये आपको नोटबुक में करने हैं सारे। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेज दिया, बताओ? तो अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे देता है, तो सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। बेटी की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? तो सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था। इसीलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दार्थ के विपरीत शब्द लिखने हैं। देखिए आप लोग, ये इधर, ये आपको नोटबुक में ही फिल करने हैं। नोटबुक में क्या, बुक में फिल करने हैं और नोटबुक में नहीं करने हैं। दुख का होता है सुख, जल्दी का देर, रात्रि का दिवस, जीवन का मरण। नेक्स्ट ये देखिए आप, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग, मतलब ऐसा अपने को वाक्य लिखना है जिसके अंदर पेड़ आना चाहिए। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है जल, उसमें जल आना चाहिए, ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें जल आना चाहिए। तो जल ही जीवन है। बेटा बेटी दोनों माता पिता के लिए समान होते हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आदर, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको यही कंप्लीट होते हैं। और ये रिक्त स्थान जिसमें बताया था बैक में पीछे देखिए आप लोग, ये रिक्त स्थान भरे SW, आप लोग को SW में भर करना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और ये चैप्टर अपने शब्दों में नोटबुक में लिखनी है, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में ये स्टोरी आप लोग को आपकी नोटबुक में लिखनी है। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन, ये 7 तक दिख रहे हैं आराम से। ये आप लोगों को आपकी नोटबुक में करने हैं, एकदम नीट एंड क्लीन। अब आप समझ गए होंगे इस चैप्टर की कहानी है एक, ये कहानी आई होप आपको लर्न हो गई होगी। तो एक आपको मैं ज़रूरी बात बता दूं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम नहीं करते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है, और जो परिश्रम करते हैं उनको ही सफलता मिलती है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। समाज में जिन लोगों ने परिश्रम किया है वे उच्च स्थान पर पहुंचते हैं, उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर अपनी पूरी लगन से मेहनत करें। तो आप लोगों को 5th बोर्ड है, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है, अव्वल आना है। ये आप लोगों को वर्क नोटबुक के अंदर करने हैं। अपना ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।